दूसरी वो चीज़ नेशनल असेंबली है या सेनेट है जिसको कि आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, जहाँ से कानून साज़ी होनी है, वहाँ बहस होनी है, उससे कानून बनना है। उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है आपकी एग्ज़ेक्टिव ने। और अगर वो एग्ज़ेक्टिव कानून को सही इम्प्लीमेंट करता है या उसमें गलती करता है या ज़्यादती करता है, उसकी जो तशरीह है कानून की कि एग्ज़ेक्टिव ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, वो अदालत ने करनी है। लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात में, जैसे कि दुनिया के जितने भी बोगस किस्म के गले तड़े सड़क के किस्म के मुल्क हैं, उन सब में यही सूरत हाल है कि वहाँ पर एग्जेक्टिव ही होता है, वहाँ ना अदालत होती है, ना वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में भी मामला बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एग्जेक्टिव ही है, लेकिन अनलाइक अदर कंट्रीज जैसे चीन है, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, ये सऊदी अरब है, जहाँ एक एग्जेक्टिव शायद सिविलियन होता है, पाकिस्तान में एग्जेक्टिव भी मिलिट्री है। तो पाकिस्तान में अदालतें टूल्स हैं मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में। इसलिए अब 12 तारीख को अदालत में जो भी बहस होगी, जो वहाँ से रास्ता निकाला जाएगा, वो दर हकीकत जनरल आसिम मुनीर की टीम की रज़ामंदी, उनकी मंशा और उनकी एक स्ट्रैटेजी है जो हमारे सामने आएगी। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या सिर्फ़ एक ऐसी पीआर एक्सरसाइज़ करनी है जिससे दुनिया का मुँह बंद करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के ख़ास करके बरतानिया के अखबारात, वहाँ के टेलीविज़न चैनल, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे दुनिया भर से सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान के हवाले से एक बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है, तो उनको एक मुँह बंद करना है एक पीआर एक्सरसाइज़ के ज़रिए कि सलमान सफ़दर साहब की रिपोर्ट के बाद ये कहा जाएगा कि इससे पता चला कि इमरान खान की सूरत हाल कोई बहुत तशवीशनाक नहीं है, उनको एक खातिर ख्वाह किस्म का जिस किस्म का प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, या ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट एक पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 12 तारीख को हमें पता चलेगा, लेकिन मुझे एक फीलिंग होती है कि शायद जनरल आसिम मुनीर, और कहा जाता है कि जनरल आसिम मलिक जो उनके दस्ते रास्त हैं, DGISI भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, खासी इंटेलिजेंस ज़हीन आदमी हैं, शायद उन्हें ये एहसास हुआ हो कि इमरान खान की आँख की बीमारी की वजह से इस वक़्त जो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है, वो जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा पीआर डिज़ास्टर बन चुकी है। मैं जब एक दिन पहले स्कूल में बच्चों को लेने के लिए रात को जब वहाँ पे शूटिंग इंसिडेंट हुआ, तो सारे पेरेंट्स की लाइनें लगी हुई थी, पूरी दुनिया के हर किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद थे। एक मेरे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट थे, उनसे बात हुई, पता चला हिंदुस्तान के ओरिजिन के हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी मुल्तान से माइग्रेट करके गए थे। तो एक उन्होंने जुमला मेरे सामने ऐसा बोला जो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि किसी ने इससे पहले ऐसा जुमला नहीं बोला था। वो कहने लगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री किसी से दुनिया में क्या करेगी, वो दुनिया में क्या किसी को कोई किसी के साथ क्या वो इंसाफ कर सकते हैं या क्या वो खारजा ताल्लुकात चला सकते हैं। उनकी बेहसी का तो ये आलम है कि उन्होंने इमरान खान की तरह के आइकन को, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का आइकन है, दुनिया भर का आइकन है, हिंदुस्तान का भी आइकन है क्रिकेट की वजह से, उसको जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं, इशारा उनका इमरान खान की आँख की कंडीशन की तरफ था। तो वो दुनिया को भला क्या दे सकते हैं? ये तो बहुत ही बेहस किस्म के लोग हैं, मुजरिम ज़हन के लोग हैं। तो जब मैंने ये कमेंट सुना है और जब मैं अब इसका ज़िक्र कर रहा हूँ, तो मुझे फीलिंग होती है कि शायद जनरल आसिम मुनीर की टीम को, जनरल आसिम मलिक को एहसास होगा कि इमरान खान की बीमारी इस वक़्त कितना बड़ा पीआर डिज़ास्टर है इस मौजूदा रेजीम के लिए, और शायद इसका वो कोई सियासी हल निकालने की कोशिश करें। कल के दिन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ से मिलती है। अभी थोड़ा-सा आगे चलें कि वैसे अदालतों के हालात पाकिस्तान में ये हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों को तो है ही नहीं, लेकिन बहरहाल अदालतें तो हैं ही नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन मजबूरन अल्फाज आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है FCC, उसने डॉक्टर आफिया सदीकी जो हैं, उनके हवाले से एक पिटीशन कंटेम्प्ट की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस साल के शुरू से चल रही थी, 2025 से चल रही थी, उसको निकाल के बाहर मारा है, उसको फारिग कर दिया, जहां हुकूमत अपना केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके गई थी। ये क्या मामला है? अच्छा, याद रहे कि चंद दिन पहले शहीद अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी बची कुची, तो उसमें जो सुओ मोटो नोटिस और केस था, उसको भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहाँ से फारिग किया, और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये थी कि